हरे कृष्णा। यह दोस्तों आज श्रील प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवतम पुस्तक से जो सारांश है, जिसमें वामन अवतार के बारे में बताया है, स्पेशली 18वां चैप्टर, 19वां चैप्टर, 20वां चैप्टर, 21वां चैप्टर और 22वां चैप्टर। जो 8वां कैंटो है उसके 18, 19, 20, 21, 22 चैप्टर में वामन अवतार को डिस्क्रिप्शन दिया है प्रभुपाद जी ने, और हिंदी में हम उसके सारांश को पढ़ेंगे। इस जो सबसे पहला है भगवान वामन देव का वामन अवतार, उसमें किस तरह प्रकट हुए और वे महाराज बलि की यज्ञशाला में कैसे गए, जहां उनका स्वागत हुआ और उन्होंने वर देकर कैसे उनकी इच्छा पूरी की। भगवान वामन देव इस जगत में अदिति के गर्भ से शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण सांवला था और वे पीताम्बर पहने थे। भगवान विष्णु श्रावण द्वादशी के शुभ अवसर पर जब अभिजीत नक्षत्र उदित हो चुका था प्रकट हुए, और उस समय भगवान के प्राकट्य से तीनों लोकों में अर्थात उच्च लोक, ब्रह्मलोक तथा पृथ्वी लोक में सभी देवता, गायें, ब्राह्मण, यहाँ तक कि सारी ऋतुएं भी प्रसन्न थीं। अतएव यह शुभ दिवस विजया कहलाता है, जब सच्चिदानंद विग्रह भगवान कश्यप तथा अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनकी माता पिता दोनों अत्यंत विस्मित हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने वामन रूप धारण कर लिया। सारे ऋषियों ने हर्ष प्रकट किया और कश्यप मुनि की उपस्थिति में भगवान वामन का जन्मोत्सव संपन्न किया। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्योदय, बृहस्पति, पृथ्वी की प्रधान देवी, स्वर्गलोकों के देवता, उनकी माता, ब्रह्मा जी, कुबेर, सप्तऋषि इत्यादि ने उनका सम्मान किया। तब भगवान वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस यज्ञ स्थल पर गए जो भृग कक्ष कहलाता है, जहां भृगवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन देव मूंज की मेखला, मृगछाला तथा जनेऊ पहने और हाथ में दंड, छत्र तथा कमंडल लिए महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से सारे पुरोहितों का तेज घट गया और उन्होंने अपने अपने आसनों से खड़े होकर भगवान वामन देव की स्तुति की। शिवजी भी भगवान वामन देव के अंगूठे से निकले गंगा जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। अतएव बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण धोकर अपने सिर पर चढ़ाया और यह अनुभव किया कि वे और उनके पूर्वज इससे महिमा मंडित हुए। तब बलि महाराज ने वामन देव की कुशलता पूछी और उनसे प्रार्थना की कि वे धन, रत्न या जो भी इच्छा हो मांगे। श्री भगवान वामन ने किस प्रकार दान में 3 पग भूमि मांगी, किस प्रकार बलि महाराज ने उनका प्रस्ताव मान लिया और किस प्रकार शुक्राचार्य ने उन्हें भगवान वामन देव की मांग पूरी करने से मना किया, आइए देखते हैं। जब बलि महाराज ने वामन देव को ब्राह्मण पुत्र समझकर कुछ भी इच्छानुसार मांगने के लिए कहा तो भगवान वामन देव ने पहले हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष के वीरतापूर्वक कार्यकलापों की प्रशंसा की और फिर जिस कुल में बलि महाराज उत्पन्न हुए थे उसकी प्रशंसा करके उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने इस भूमि दान को अत्यंत तुच्छ समझकर दान देना स्वीकार कर लिया, किंतु शुक्राचार्य समझ गए कि वामन देव देवताओं के मित्र विष्णु हैं। अतएव उन्होंने बलि महाराज को यह भूमि न देने को कहा। उन्होंने बलि महाराज को सलाह दी कि अपना वचन वापस ले लें। उन्होंने बताया कि अन्यों को वश में करने, हंसी विनोद करने, संकट के कारण अन्यों की कुशलता के लिए कार्य करने आदि में मनुष्य अपने वचनों को पूरा करने से मुकर सकता है और इसमें कोई दोष नहीं होता। इस तर्क से शुक्राचार्य ने बलि महाराज को भगवान वामन देव को भूमि दान देने से रोकने का प्रयास किया। आइए जानते हैं कि वामन देव उन्हें ठग रहे हैं। बलि महाराज ने दान में अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। वामन देव ने अपने शरीर को विस्तीर्ण करके भगवान श्री कृष्ण जैसा रूप धारण कर लिया। शुक्राचार्य का शिक्षाप्रद उपदेश सुनकर बलि महाराज सोच में पड़ गए। चूंकि गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह धर्म, अर्थ तथा काम विषयक सिद्धांतों को पालन करके, अतः बलि महाराज को यह अनुचित लगा कि वह ब्रह्मचारी को दिया गया वचन वापस ले लें। ब्रह्मचारी को दिए गए वचन को पूरा न करना या झूठ बोलना कभी उचित नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना अत्यंत पापमय कार्य है। हर व्यक्ति को चाहिए कि झूठ बोलने का पापपूर्ण फलों से भयभीत रहे, क्योंकि पृथ्वी माता पाप में झूठ बोलने वाले का भार तक सहन नहीं कर सकती। साम्राज्य का विस्तार करना क्षणिक है और यदि ऐसे विस्तार से प्रजा को कोई भी लाभ नहीं होता तो वह निरर्थक है। प्राचीन काल में सभी बड़े बड़े राजा तथा सम्राट
अपने राज्यों के विस्तार प्रजा के हित के ध्यान में रखकर करते थे। निसंदेह जनता के लाभ के लिए किए जाने वाले ऐसे कार्यों में विशेषता व्यस्त रहते हुए उत्कृष्ट व्यक्तियों को कभी कभी अपना जीवन तक बलिदान करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके कार्य यशस्वी होते हैं वो कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। अतः यश ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यदि किसी को सत्कीर्ति के लिए दरिद्र भी बनना पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं है। बलि महाराज ने सोचा कि चाहे ये ब्रह्मचारी भगवान वामन देव विष्णु ही क्यों न हो, और चाहे भगवान उसका दान लेकर उसे बंदी ही क्यों न बना ले, वह उनसे द्वेष नहीं करेगा। इन सब बातों पर विचार करके अंततः बलि महाराज ने उन्हें अपना सर्वस्व दान में दे दिया। तब वामन देव ने तुरंत विराट रूप में अपना विस्तार कर लिया। उनकी कृपा से बलि महाराज देख सके कि भगवान सर्वव्यापी हैं और उनके शरीर में सब कुछ स्थित है। वे भगवान वामन देव का दर्शन परम विष्णु के रूप में कर सके, जो विराट पीत वस्त्र, श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, फूलों की माला तथा आभूषण धारण किए हुए थे और जो उनके सारे शरीर को सजाए हुए थे। भगवान ने धीरे धीरे सारे जगती तल को और फिर अपने शरीर के विस्तार करके सारे आकाश को आच्छादित कर लिया। उन्होंने अपने हाथों से सारी दिशाओं घेर ली और अपने अद्वितीय पग से उन्होंने सारे ऊर्ध्वलोकों को आच्छादित कर लिया। इस तरह ऐसा कोई रिक्त स्थान न बचा जहां वे अपना तीसरा पग रख सकते। जब भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जा पहुंचा तो उनके अंगूठे के नाखून की तेज से लोक का सौंदर्य घट गया। तब ब्रह्मा जी ने मरीचि इत्यादि ऋषियों तथा स्वर्ग के प्रधान देवों समेत भगवान की विनम्र स्तुति और पूजा की। उन्होंने भगवान के चरणों की प्रक्षालन किया और सारी समग्र सामग्री से उनका पूजन किया। वृक्षराज जाम्बवान ने भगवान की महिमा गूंजाने के लिए अपना बिगुल बजाया। जब बलि महाराज का सर्वस्व छिन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रुद्ध हुए। बलि महाराज का ऐसा न करने की चेतावनी देने पर भी उन्होंने सबों ने भगवान विष्णु के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए, किंतु विष्णु के नित्य पार्षदों ने सबको हरा दिया और वे सब बलि महाराज के आदेशानुसार पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान विष्णु का मंतव्य समझकर तुरंत ही बलि महाराज को वरुण के पास से बंदी बना लिया। जब बलि महाराज इस असहाय अवस्था में पड़ गए तो भगवान विष्णु ने उनके तीसरे पग में भूमि मांगी। जब बलि महाराज अपना वचन पूरा न कर पाए तो भगवान विष्णु ने उनके संकल्प तथा दृढ़ व्रत को देखते हुए उन्हें सुतल लोक में स्थान प्रदान किया, जो स्वर्ग लोक से बढ़कर है। बलि महाराज के इस आचरण के भगवान प्रसन्न हुए, अतएव उन्होंने सुतल लोक में भेज दिया और उन्हें वर देकर स्वयं उनका द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। बलि महाराज अत्यंत सत्यवादी थे। अपना वचन पूरा न कर सकने के कारण वे अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो अपने सत्य से डिग जाता है वह समाज की आंखों से गिर जाता है। एक सम्मानीय व्यक्ति नारकीय जीवन का कष्ट भोग सकता है, लेकिन वह सत्य के मार्ग से विपत होकर बदनाम होने से अत्यंत भयभीत रहता है। बलि महाराज ने भगवान द्वारा दिए गए दंड का सहर्ष स्वीकार कर लिया। बलि महाराज के वंश में ऐसा अनेक असुर हो चुके थे जिन्होंने विष्णु से शत्रुता रखने के कारण अनेक योगियों से भी उच्च स्थान प्राप्त किया था। बलि महाराज को विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की भक्ति निष्ठा का स्मरण था। इन सब बातों पर विचार करते हुए उन्होंने विष्णु के तीसरे पग के लिए अपना सिर दान में देने के लिए निर्णय लिया। उन्होंने इस पर भी विचार किया कि भगवान के प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार महापुरुष के अपने पारिवारिक संबंध तथा भौतिक संपत्ति को छोड़ देते हैं। निसंदेह वे कभी कभी भगवान को तुष्ट करने तथा मात्र उनकी निजी सेवक बनने के लिए प्राणों तक का उत्सर्ग कर देते हैं। इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों एवं भक्तों के अनुसरण करते हुए बलि महाराज ने अपना आप को कृत्य अनुभव किया। जब वरुण पाश द्वारा बंदी बनाए गए बलि महाराज भगवान की स्तुति कर रहे थे तो उनके पितामह प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बतलाया कि किस तरह भगवान ने छल से बलि महाराज की सारी संपत्ति लेकर उनका उद्धार किया। उनकी उपस्थिति में ही ब्रह्मा जी तथा बलि की पत्नी विंध्याचली ने भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन किया। चूंकि बलि महाराज ने भगवान को दान में सर्वस्व दे दिया था, अतएव उन सब ने उनको छोड़ जाने के लिए विनती की। तब भगवान ने बताया कि अभक्त के पास संपत्ति का होना
कितना घातक है। जबकि भक्त का ऐश्वर्य भगवान का वरदान होता है। तत्पश्चात बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और उनके साथ रहने का वचन दे दिया। महात्मा बलि महाराज ने अनुभव किया कि जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण में रहकर भक्ति प्राप्त करना है। ऐसे निर्णय पर पहुंचकर उन्होंने प्रेम भक्ति के पूरित हृदय में एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों से भगवान को नमस्कार किया और फिर अपने पार्षदों सहित सुतल लोक में प्रवेश किया। इस प्रकार भगवान ने अदिति की इच्छा पूरी की और इंद्र को पुनः स्थापित किया। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि बलि को बंधन से मुक्त कर दिया गया है तो उन्होंने इस जगत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने, सब पर दृष्टि रखने तथा भक्तों पर कल्पवृक्ष के समान अत्यंत उदार होने के लिए भगवान की प्रशंसा की। निस्संदेह उन्होंने यह भी कहा कि भगवान न केवल अपने भक्तों पर वरन असुरों पर भी दयालु रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान की असीम अहेतु की कृपा का वर्णन किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर भगवान को सादर नमस्कार किया और उनकी प्रदक्षिणा करके भगवान के आदेशानुसार वे भी सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। तब भगवान ने शुक्राचार्य को आदेश दिया कि वे बलि महाराज द्वारा यज्ञ संपन्न करते समय की गई त्रुटियों और कमियों के विवरण दें। शुक्राचार्य भी भगवान के पवित्र नाम जपने से सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए और उन्होंने बतलाया कि बद्ध जीव किस तरह जब द्वारा अपने दोषों को कम कर सकता है। तब उन्होंने बलि महाराज के यज्ञोत्सव को पूरा किया। समस्त महान ऋषियों तथा मुनियों ने वामन देव का इंद्र का उपकार करता स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने इंद्र को स्वर्गलोक वापस दिलवाया। उन्होंने भगवान को ब्रह्मांड के सारे कार्यों का पालक स्वीकार किया। इंद्र ने अपने साथियों सहित अत्यंत प्रसन्न होकर वामन देव को अपने समक्ष रखा। तब अपने विमान से स्वर्गलोक वापस गए। सारे देवताओं, संतों, पितरों, भूतों तथा सिद्धों ने बलि महाराज की यज्ञशाला में भगवान विष्णु के अलौकिक कार्यों को देखकर भगवान की महिमा का पुनः पुनः गान किया। इस अध्याय का अंत इस कथन से साथ होता है कि बद्ध जीव का सबसे शुभ कार्य है कि भगवान विष्णु के महिमायुक्त कार्यों का विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। हरे कृष्णा।